2 दिन बाद वेदा को होश आ गया था। आईसीयू के कमरे में एक हल्की सी रोशनी थी, लेकिन उस रोशनी में सबसे ज्यादा चमक वेदा की आंखों में थी। जीने की, कुछ कहने की। सब मिलने आए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्मिति और प्रिया, और हर किसी की आंखों में सुकून था कि वेदा अब ठीक हो चुके हैं। लेकिन वेदा की आंखों में एक बेचैनी थी। आर्यन कहीं भी दिख नहीं रहा था। वेदा कमजोर लेकिन चिंतित आवाज में कहते हैं, पहले से बेटर फील कर रहा हूं, पर आर्यन कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई जवाब नहीं आया तुरंत। कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई। प्रिया हल्की सी घबराहट के साथ कहती है, आर्यन कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था। पता नहीं कहीं वॉशरूम तो नहीं गया। ये सुनकर स्मिति परेशान हुई। उसने कहा, नहीं, वो शाम को मैंने उसे देखा था, उसके बाद वो दिखाई नहीं दिया, और मैं इतना परेशान था कि मैंने नोटिस भी नहीं किया कि आर्यन दिख नहीं रहा। हर कोई वेदा की तबीयत को लेकर इतना ज्यादा परेशान था कि आर्यन कहाँ गया किसी को ध्यान ही नहीं था। वेदा के चेहरे पर अब घबराहट साफ साफ दिख रही थी। उसे इतना तो पता था कि वेदा को गोली लगी है तो आर्यन को गुस्सा आएगा और वो जरूर बदला लेने जाएगा, और शायद वो कहीं बदला लेने ना गया हो। इसलिए वेदा और भी ज्यादा चिंतित हो रहे थे। वेदा थोड़ा सा उठते हुए कहते हैं, वो मुझे इस हाल में छोड़ कर नहीं जा सकता। जरूर बात कुछ और होगी। कहाँ चला गया ये? और वैसे भी उसे पता मुझे गोली लगी है, और जिसने मुझ पर गोली चलाई होगी वो उसे ढूंढने जरूर जाएगा। ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठा आर्यन अपने कंप्यूटर पर कुछ सर्च कर रहा था। जो उसे उस अनोनिमस आदमी से पता चला था, उसी के बेस पर आर्यन ने इंटरनेट की गहराइयों में खोजा, और फिर एक रास्ता खुला। रास्ता डार्क वेब का। वहां आर्यन ने देखा, ब्लैक रेवन सिर्फ एक गोस्ट हंटिंग ग्रुप नहीं था, बल्कि एक मार्केट प्लेस भी थी। एक ऐसी साइट जहां पर लोग आत्माएं बेच रहे थे और खरीद रहे थे। आत्माएं बेच रहा था ब्लैक रेवन, और पता नहीं कैसे कैसे लोग थे जो उसे खरीद रहे थे। वो यहां वहां छानता जा रहा था, और उन्हीं पेजेस के बीच में कुछ फाइल्स थी एनक्रिप्टेड, लेकिन आर्यन ने वो सब सेव कर ली। वहीं दूसरी तरफ रात हो चुकी थी। हॉस्पिटल में उदासी का माहौल था। सब आर्यन को याद कर रहे थे और उसकी चिंता में थे। कुछ लोग तो आर्यन को ढूंढने गए भी थे, पर आर्यन कहीं मिला नहीं। बार बार उसे फोन लगाया जा रहा था, पर उसका फोन भी नहीं लग रहा था। प्रिया और स्मिति बहुत ज्यादा परेशान थी, और प्रेसिडेंट भी चिंतित थे। वो कहते हैं, शाम को आखिरी बार उसे देखा था, सुबह हो गई, अब तक आया नहीं। वेदा तो काफी परेशान है, और अभी तो मैंने वेदा को यह भी बात नहीं बताई कि आर्यन मुझसे पूछ रहा था कि उन पर गोली किसने चलाई। अगर मैं बता दूंगा तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। वेदांत रेस्ट कर रहे थे, पर वो इतने ज्यादा बेचैन थे कि रेस्ट कर ही नहीं पा रहे थे। वो सबको अंदर बुलाते हैं और कहते हैं, मुझे उठना होगा, मुझे आर्यन को ढूंढना होगा। वो जरूर उन लोगों के पास गया है। जिस पर प्रिया परेशान होते हुए कहती है, नहीं सर, आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तभी दरवाजा खुलता है। आर्यन घबराया हुआ गहरी सांसें भरता अंदर आता है और कहता है, सर ये देखिए मुझे क्या मिला। आर्यन को देखकर सब चैन की सांस तो लेते हैं, पर उसे परेशान देखकर उनकी आंखों में चिंता आ जाती है। आर्यन हाथों में कुछ फाइल्स लेकर आया था, और उसकी आंखों में डर था। उसके पास एक ऐसी जानकारी थी, ऐसी जानकारी जो जिंदगी बदल सकती थी या छीन भी सकती थी। जैसे सबने आर्यन को देखा, सबसे पहले उनके मुंह से निकला, आर्यन कहां पर थे तुम? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि हम कितना घबरा गए थे? कम से कम आदमी फोन करके तो बता ही देता है। वेदा की आंखों में चिंता अभी भी थी, पर उनके अल्फाजों में अभी गुस्सा था। और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? आर्यन थोड़ा झुककर शर्मिंदा होते हुए कहता है, मुझे माफ करिएगा सर, शायद मैं डार्क वेब पर था इसलिए मेरा फोन ना लग रहा हो, क्योंकि हम अपनी लोकेशंस वगैरह चेंज करते रहने, उधर बीच में ही आसपास के नेटवर्क भी ज़्यादा नहीं आने चाहिए, तो
काफ़ी मैंने वहाँ पे सेटिंग की हुई थी, तो शायद इस वजह से मेरा फ़ोन नहीं लग रहा था। पर जो मैं लेकर आया हूँ ना, उसे जब आप जानेंगे तो आप सब हैरान हो जाएंगे। वेदा थोड़ा सा रुके और बोले, क्या जानेंगे और किस बारे में तुम बात कर रहे हो? आर्यन धीरे से वेदा के पास आता है और कहता है, ब्लैक रेवन। सर, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक नेटवर्क है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आप पर गोली चलाई थी, और ये भी गोस्ट हंटर्स हैं, जैसे WWH है वैसे। पर ये लोग आत्माओं को मुक्ति नहीं दिलाते, उन्हें कैद करके आगे बेच देते हैं। ब्लैक रेवन का नाम सुनते ही वेदा पहले तो कंफ्यूज हुए और प्रेसिडेंट भी, पर फिर आर्यन उन्हें सारी बात बताता है जो उस अनोनिमस आदमी ने बताई थी, और फिर आगे की चीजें बताता है। मुझे एक चिट्ठी मिली थी उसी कल्ट की तरफ से। मैं उस आदमी से मिलने गया, उसने मुझे बताया कि ग्रुप है ब्लैक रेवन नाम से जो ये सब करता है, और उन्होंने यहाँ पर गोली चलाई थी और वही वल्चर मैन को कैद करके लेके गए। देन मैंने उन्हें ढूंढना शुरू किया इंटरनेट पर, कहीं मुझे मिल ही नहीं रहे थे। देन मैं डार्क वेब पर गया और मैंने वहां पर जाकर देखा ये लोग उन आत्माओं को बेचते हैं, कैप्चर स्पिरिट्स और हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स, और सबसे खौफनाक लाइव सोल इवेंट्स होते हैं जहां पर बोलियां लगती हैं और उनमें ये उन आत्माओं को बेच देते हैं। वेदा हैरान हुए और बोले, बेच देते हैं? ये कैसे बहकी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा पॉसिबल भी है? आर्यन की आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने एक प्रोफाइल देखी ब्लैक रेवन नाम से, वहां पर मल्टीपल स्पिरिट्स थी और एक अभी ऐड हुई थी वल्चर जैसी, और मुझे शक है कि ये वल्चर मैन ही है और ये उसे भी बेचना चाहते हैं। सर, आत्माएं इनके लिए प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। वेदा बीच में बात काटते हैं और पूछते हैं, प्रोडक्ट? ऐसे कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल? मैंने आज तक ऐसा कभी सुना ही नहीं। आर्यन धीमी सी आवाज में कहता है, सर पॉसिबल है, वो बिक रही हैं। अब वैसे भी वल्चरमैन उनके ब्लैक रेवन के कब्जे में है और वो बाहर ढूंढ रहे हैं उसे खरीदने के लिए। और अगर किसी ने उसे खरीद लिया तो एक ऐसी आत्मा जिसे इंसानों से नफरत है, और अब तो उसे और भी ज्यादा नफरत हो चुकी होगी, तो सर वो उसे वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। अगर हमने इसे रोका नहीं तो सिर्फ वल्चरमैन नहीं, बहुत सी और आत्माएं हैं जो लोग खरीद लेंगे और फिर पता नहीं क्या होगा। ये सुनकर सब हैरान हो गए और चिंतित भी। तुम ठीक तो ना आर्यन? तुम उनके पास तो नहीं गए थे? आर्यन अपनी बात को आगे बढ़ाता है, नहीं सर, मैं ठीक हूं, मैं वहां पर नहीं गया था। जाने का फायदा भी नहीं, क्योंकि मुझे उस शख्स ने बताया था कि उनका जो बेस है उसे स्पिरिट से गार्ड करती हैं जो कि उनकी गुलाम है, तो जाने का कोई फायदा नहीं है। हम उन पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, पर सर हम ऐसे चुप भी तो नहीं रह सकते। रूम में सन्नाटा छा गया। वेदा आर्यन को देख रहे थे। उनके अल्फाजों में जो गुस्सा था वो चिंता में बदल चुका था। वेदा हल्का सा उठे और बोले, अगर वल्चरमैन अभी भी उनके कब्जे में है तो हमें से वहां से निकालना होगा। वो एक ऐसी आत्मा है जो बहुत ही खतरनाक है, वो दिमाग के साथ खेलती है और अब तो वो और भी ज्यादा गुस्से में होगी। प्रेसिडेंट सीरियस टोन में कहते हैं, नहीं वेदांत, ऐसे हम नहीं जा सकते। आर्यन सच कह रहा है। खैर, मुझे उनका नाम तो नहीं पता था, ब्लैक रेवन। वो लोग बहुत ही खतरनाक है और उनका बेस भी अगर हमें पता भी चल जाए कहां पर है तो हम जा नहीं सकते। हमें उनके लिए जाल बिछाना होगा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो पकड़े जाएं। पर ये अपनी बात को बीच में लाती है, तो क्या करें? पुलिस, साइबर सेल? प्रेसिडेंट सबको समझाते हुए कहते हैं, नहीं, हम उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। वो इतने पावरफुल हैं कि हो सकता है कुछ पुलिस वाले उनसे मिले हों। हमें खुद जाल बिछाना होगा, जैसे वो ब्लैक रेवंस स्पिरिट्स को ट्रैप करते उन्हें बेचते हैं, वैसे कैसा ट्रैप बनाना होगा जिसमें वो फंस जाए। वेदा ने पूछा, कैसा जाल? जिस पर प्रेसिडेंट बताते हैं, ये तो सोचना पड़ेगा। अभी तो मेरे माइंड में कोई आइडिया है नहीं। वेदांत, तुम कुछ सोचो, हम कैसे कर सकते हैं? और आर्यन, इसमें हमारी सबसे ज्यादा मदद तुम ही कर सकते हो। आर्यन पहले तो बहुत कंफ्यूज होता है, पर फिर कहता है, गुरुजी शायद सच कह रहे थे।
कि मैं इन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से सर के काम आऊँगा। मुझे लगा शायद मृग मित्रासुर के केस में कह रहे थे, पर शायद वो इस केस की बात कर रहे थे और उन्होंने शायद हमें बताया नहीं होगा, शायद उनको पता होगा कि उनकी मौत हो जाएगी। अब उनकी बातें मुझे ज़्यादा समझ आ रही हैं। और सर, मैं रेडी हूँ। मैं जहाँ जहाँ हेल्प कर सकता हूँ करूँगा। एक रूट है जहाँ से मैं उनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। बाकी जैसे आप कहें। एक तरफ जाल बिछ रहा था, दूसरी तरफ एक आत्मा की आज़ादी का सफ़र शुरू हो चुका था। वेदा, आर्यन और टीम अब सिर्फ बचा नहीं रही थी, वो ब्लैक रेवन के खिलाफ एक जंग छेड़ रही थी।